नमस्कार दोस्तों। शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 और आज हम लोग कमोडिटी और इक्विटी के कुछ इंडेक्स देखने वाले हैं। तो आज छुट्टी होने के कारण हम भी रिलैक्स हैं और इस हफ्ते का जो भी हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा, कौन से डायरेक्शन में हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स जा सकते हैं, कमोडिटीज जा सकती है, जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो दुनिया भर का युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ये सब चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। आज छुट्टी के मूड में होने के कारण एक छोटा सा रिलैक्स वीडियो बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जनरली सैटरडे संडे बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वातावरण बना हुआ है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो बाहर भी जाने का दिल नहीं कर रहा आज। इसलिए आज एक स्टडी वीडियो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग गोल्ड से। दोस्तों, आपके सामने है गोल्ड का चार्ट। जो हमने कब बनता हुआ देखा था, या जिसे हम लोग कहे राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा था, उसका कंटिन्यूएशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो कप है, इसका हम लोगों ने टारगेट निकाला हुआ था। वो करीबन कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से गोल्ड कहाँ जा सकता है? सामने त्योहार का सीजन है, तो हम लोगों की सोच जो है गोल्ड के बारे में कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे हमें पूरी तरह से एक कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन पेंडिंग है। कंसोलिडेशन के बाद ये कौन सा डायरेक्शन पकड़ता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन यहाँ पे गोल्ड में ज्यादा अपसाइड हमें नजर नहीं आ रही है। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा समय बिताएगा। समय बिताने के बाद फिर ये कोई पैटर्न बना के ऊपर या नीचे की तरफ जाए। अभी फिलहाल जो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के तो हमें नजर आ रहा है 2690 का या 2750 का एक टॉप, यहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करना चाहिए, ऐसा हमें नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग बुलिश है गोल्ड के ऊपर। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड में बुलिशनेस आना स्वाभाविक है। गोल्ड आगे की ओर ऊपर की तरफ बढ़ता ही है। दूसरी बात, दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। पता नहीं कब कौन सा देश किस देश के ऊपर हमला कर दे, तो ऐसे माहौल में गोल्ड का बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये हेजिंग टूल है। बैंक ऑफ अमेरिका गोल्ड में लगातार बाइंग करता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ चाइना ने, बैंक ऑफ इंडिया ने भी गोल्ड में बाइंग करी हुई है। इन सब का असर हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ से गोल्ड ने अच्छी खासी अपसाइड दिखाई है। लेकिन अभी आगे क्या है? तो आगे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। यहाँ पे हल्का फुल्का एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, क्योंकि इससे टॉप जो टारगेट था हमारा वो कंप्लीट कर चुका है। ये जो राउंडिंग बॉटम था हमारा, इसका टारगेट वहां पे अचीव हो चुका है। तो हम लोग गोल्ड में ज्यादा बुलिश ना हुए, हम लोग गोल्ड के अंदर अभी न्यूट्रल पकड़ के मान के चल रहे हैं यहाँ से, और ये पकड़ के चल रहे हैं कि ग्लोबल सिनेरियो अभी इससे ज्यादा खराब नहीं होगा। सिल्वर का देखते हैं दोस्तों। तो सिल्वर एक बड़े से राउंडिंग बॉटम के अंदर है। और सिल्वर के अंदर अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहां से गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी फिलहाल इसका बड़े से बड़ा वाला टारगेट जो है वो $50 का दिख रहा है। अभी ये $31 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी इस दिसंबर में ही आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग बुलिश है गोल्ड से ज्यादा। गोल्ड से ज्यादा अपसाइड हमें नजर आ रही है सिल्वर के अंदर। और जैसे ही ये $50 का ये मार्क तोड़ेगा तो हमारे ये जो कप पैटर्न है सिल्वर का वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर उसका ऊपर वाला जो टारगेट निकलेगा वो निकल के आएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो गोल्ड यहां से जितना आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, उतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आ रहा है।
फिलहाल हम लोग $40 का पहला टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि ये यहां से ब्रेकआउट देने के बाद $40 तक पहले जाएगा और फिर $50 की तरफ आगे बढ़ेगा। गोल्ड सिल्वर रेशो की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें और नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये टॉप को टच करने के बाद नीचे आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि गोल्ड कम चलेगा, सिल्वर ज्यादा चलने की उम्मीद है। हाँ, अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाता है गोल्ड सिल्वर रेशियो, फिर गोल्ड अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है सिल्वर, लेकिन फिलहाल वो होता नजर हमें नहीं आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आगे चलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के लिए। तो क्रूड ऑयल में दोस्तों हमें नजर आ रहा है इमीडिएटली यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट बहुत दिनों से क्रूड को संभाले हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्रूड के अंदर एक बाइंग आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है क्रूड, तो डाउन साइड हम लोग $57 तक की एक देख सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय करके इस लेवल के नीचे तक का स्टॉप लॉस हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अगर स्टॉप आउट होते हैं तो $57 के आसपास फिर हम लोग एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये लकीर जो है इसके इर्द गिर्द हम लोग पकड़ के प्लान करके चल सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों क्रूड ऑयल की बात। तो अभी नेचुरल गैस हम लोग देखते हैं।
एनजी के अंदर अभी यहाँ से हमें इमीडिएटली अप साइड जो है वो यहाँ तक की नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा बनते हुए नजर आ रहा है। तो एनजी के अंदर हम लोग लॉन्ग रह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कॉपर की तरफ। अभी दोस्तों कॉपर के अंदर देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। अगर कॉपर इस ट्रायंगल को या इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो कॉपर के अंदर हम लोग कुछ नए लाइफ टाइम हाइज भी बनते हुए देख सकते हैं। अभी ऐसा सिनेरियो क्यों बन रहा है? तो यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर ब्याज दर कम करने के लिए तैयारी हो चुकी है। कुछ देशों ने कम भी किए और आगे भी करेंगे। चाइना के अंदर स्लो डाउन है, ये वहां की गवर्नमेंट ने माना है, इसलिए उन्होंने पिछले हफ्ते में हमने देखा एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, स्टिमुलस पैकेज मार्केट को दिया। अब ये जो पैकेज है ये कब दिया जाता है? जब भी मार्केट के अंदर उनको ऐसा लगता है कि पैनिक है, मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, एक रिसेशन आ सकता है, उसके डर के कारण, उस वजह के कारण वहां की सरकारें एक स्टिमुलस पैकेज, बूस्टर पैकेज अनाउंस करती है। तो चाइना सबसे पहला कंट्री बन चुका है इस साल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने वाला। अमेरिका में भी 0.50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, यानी वहां की गवर्नमेंट भी ये समझ के चल रही है कि उनकी भी मार्केट की पोजीशन कुछ ठीक नहीं है। अब इन सब का इफेक्ट मार्केट के ऊपर ऐसा आएगा कि मार्केट के अंदर बाइंग बढ़ेगी, मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा। तो इस कारण इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, गवर्नमेंट, वहां की सरकारें मार्केट में पैसा डालती है, जिस किसी को लोन लेना रहता है वो कम ब्याज दर पे मिलता है, तो लेने वाला आदमी एक हिम्मत करता है कि लोन लेके कोई बिजनेस चालू करे, कोई धंधा चालू करे, या जो एग्जिस्टिंग धंधा है उसको बढ़ाए, क्योंकि कम ब्याज में मिल रहा है। उस पैसे के ऊपर वो ज्यादा पैसा बनाएगा, बैंक का हिस्सा बैंक को दे देगा और उसको भी मुनाफा हो जाएगा। ब्याज दर कम होने से होम लोन की ईएमआई, कार की ईएमआई कम हो जाती है।
तो लोगों के जेब में 2 पैसे बचते हैं, उनकी बाइंग पावर बढ़ती है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। वो परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण मार्केट में एक मंदी का जो माहौल आया हुआ रहता है वो छट जाता है। अभी फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो लोगों को छुट्टियां दे रही है, वर्कर्स को छुट्टियां दे रही है, पेड छुट्टियां दे रही है। तो ये इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो हमारे देश में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, मार्केट में बाइंग पावर, परचेसिंग पावर कम होने के कारण महंगाई भी काबू में आती हुई नजर आ रही है। तो इन सब का इफेक्ट जो बेस मेटल्स होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले दिखता है, कमोडिटी के ऊपर सबसे पहले दिखता है। अगर मार्केट में मंदी आने वाली होती है, रिसेशन आने वाला होता है, तो सबसे पहले बेस मेटल साइडवेज हो जाते हैं, डाउनफॉल चालू कर देते हैं। वहां से मार्केट में पता चलता है कि मार्केट में बाइंग पावर नहीं है क्योंकि मेटल्स गिर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर होता है मार्केट में कि मेटल्स गिरना चालू हो गए या नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट में खरीदारी नहीं हो रही है किसी चीज की, या रिसेशन आने वाला है। और बेस मेटल अगर बेस बना के, बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, नए नए हाई लगा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर बाइंग पावर बनी हुई है, मार्केट में कोई मंदी नहीं दिख रही है, मार्केट में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है। तो अभी ये इंडिकेशन प्रॉपर दे रहा है हमें कि ये यहां से ऊपर छलांग मारने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा, हम लोग ये देखेंगे कि कॉपर के अंदर आग लग जाएगी, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और इन सब का इफेक्ट मार्केट के अंदर कॉपर वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग, कुछ कंडक्टर्स, बहुत सारी चीजों पे आने वाला है, बहुत सारी चीजें महंगी हो सकती है। ये तो हुआ कॉपर का लुकआउट। आगे चलते हैं। फिलहाल एल्यूमिनियम में भी वैसा ही एक सिनेरियो बन चुका है। और ये भी एक ब्रेकआउट की लाइन पर या ब्रेकआउट की जगह पर खड़ा हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ तक और यहाँ से फिर आगे का रास्ता ये बनाएगा। तो जिंक के अंदर भी हमें अपसाइड दिख रही है। ये जो बॉटम में कंसोलिडेशन हुआ है,
यहाँ पर भी जो कंसोलिडेशन हुआ है वो यहाँ पे हमें रिजल्ट के तौर पे नजर आ सकता है। लेड के अंदर हम लोग कंसोलिडेशन ही अभी कंटिन्यू देख रहे हैं जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है। इस कमोडिटी में हम लोग कुछ भी व्यू नहीं बनाएंगे। दोस्तों सिल्वर के ऊपर एक बार फिर हम लोग चलते हैं और इसके अंदर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा व्यू बनाते हैं कि फिलहाल सिल्वर में क्या नजर आ रहा है। तो फिलहाल सिल्वर इस सपोर्ट को होल्ड कर सकती है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग सिल्वर को और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये सपोर्ट होल्ड हो रहा है चांसेस ज्यादा है कि ये जो कप बना हुआ है इसका ब्रेकआउट आने है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नजर आएगा हम पहला टारगेट $35 और सेकेंड टारगेट 39 या $40 तक का देख सकते हैं। और ये जो बड़ा कप बना हुआ है इसका तो हमने पहले ही अपडेट लिया हुआ है, उसका टारगेट भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो हम लोग ये मोटा मोटा मान के चलेंगे कि सिल्वर अगले 2-3 साल के अंदर 1.5 लाख या 2 लाख का टारगेट भी छू सकती है। ये तो बात हुई कमोडिटी की। अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी के। तो निफ्टी के ऊपर मंथली बेसिस पे कुछ ऐसा बड़ा पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये हायर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर वीकली पे हम लोग देखें तो वीकली पे थोड़ा सा एक पिक्चर हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट है ये जब तक इंटैक्ट है 25,300 का, या कहे 25,400 का, तब तक निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने की संभावना बनी हुई है। अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लगाते हैं तो 1.618 पे अभी खड़ा है। अगर ये इस रेखा को पार करता है, इस लेवल को पार करता है तो 26,700 will be the next target
और 27668 उसके आगे की एक और स्टेप। लेकिन ये यहां से अगर पीछे मुड़ता है तो 25400 एक अच्छा सपोर्ट बनके आएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो एक टेम्पररी सपोर्ट 26,000 का बना हुआ है, 26,000 से लेके 26,900 तक का, और फिर 25,400 का। तो ये है निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। हम लोग चाहेंगे कि निफ्टी अगर यहां तक रिटर्न आता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना के फिर ऊपर जाता है तो हम जल्दी ये लेवल निफ्टी के ऊपर आती हुई देख सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी करेक्शन है। चलते हैं दोस्तों अगले इंडेक्स के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी 53,400 से लेके 300 ये जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग फिबोनाची यहां से ड्रॉ करें तो ये 4 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 3.618 पे सपोर्ट ले रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 54,980 का रहेगा, यानी 55,000 तक जा सकता है अगर यहां से ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर। और नीचे आता है तो बड़ा सपोर्ट जो रहेगा वो 53,300 के करीबन रहेगा। अभी बहुत सारे लोग सेंसेक्स के पीछे पड़े हुए हैं कि ये इंडेक्स 1 लाख का कब तक हो सकता है। तो अभी इसके ऊपर भी हम लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं तो ये भी 4.618 की लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 85,000 के रेंज में दिखा रहा है। उसके बाद नीचे 83,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ का टारगेट 87,700 के करीबन नजर आ रहा है, लेकिन ये हर्डल टूटने के बाद। फिर निफ्टी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो फिर निफ्टी में भी सेम प्रोसीजर करेंगे। ये भी 4 के आसपास, 4 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 24,860 है और ये अगर ब्रेक होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ तो इमीडिएट टारगेट 25,500 है। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे
2.618 लेवल के आसपास ही ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। 3.618 का है 50,250 का एक लेवल, 70 का एक लेवल जो इमीडिएट टारगेट नजर आता है। नीचे की तरफ 48,156 ये सपोर्ट नजर आता है। ये तो हुई इंडियन मार्केट की कहानी। अब हम लोग देखते हैं अमेरिकन मार्केट में क्या कहानी बनी हुई है। तो अमेरिकन मार्केट भी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अपनाते हुए अगर हम लोग देखें तो ये भी 4 पॉइंट के आसपास एक रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक आउट दिखाता है तो 42,935 का लेवल हम लोग देख सकते हैं और इमीडिएट सपोर्ट जो है 41,385 का हमें नजर आ रहा है नीचे की ओर। लेकिन मार्केट के अंदर दोस्तों एक करेक्शन ड्यू है, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर ड्यू है जो जल्दी हमें नजर आ सकता है। अगर इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट करें तो ये यहां तक जाएगा, हो सकता है। पर फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे अपना पकड़ के चलते हैं कि ये इमीडिएटली टारगेट 850 का दिखा सकता है, 42,850। लेकिन यहां से मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसा हमें नहीं लग रहा। यहाँ पे समय बिता सकता है मार्केट थोड़ा सा, और बिताना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी एक बुल रैली हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा व्यू मार्केट के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। फिलहाल इस हफ्ते हम लोग दोनों साइड का व्यू पकड़ के चलने वाले हैं। एक छोटा मोटा करेक्शन भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साइडवेज मूवमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक बने हुए हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियोस को अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन लिखिएगा और आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीक, अगले सप्ताह एक और नेक्स्ट वीक के राउंड अप के लिए। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग।